जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 12th एंड 10th रे ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है लेंस यानी लेंस फार्मूला यानी लेंस सूत्र जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से लेंस फार्मूला को प्रूव करने वाले हैं। इससे पिछला लेक्चर में हम लोगों ने दर्पण सूत्र को प्रूव किया था। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से लेंस फार्मूला को प्रूव करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो एकदम आसान तरीका से है ना, आज तक आपको YouTube पर इससे इजी सॉल्यूशन कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, यानी एकदम इजीली तरीका से हम लोग लेंस फार्मूला को प्रूव करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग डायग्राम को समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक लेंस है जिसको हम लोग क्या मान लिए हैं, एल मान लिए हैं। अच्छा, पहले लेंस जो है आखिर वो कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है और एक लॉन्ग वीडियो भी है। आप लोग अगर उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में नहीं जानते तो जाके वीडियो को देख लेंगे। उत्तल लेंस बच्चों हम लोग उस लेंस को कहते हैं जिसका बीच का भाग मोटा होता है और किनारे का भाग पतला होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो किनारे का भाग है ना पतला और बीच में मोटा है, तो इसलिए इस लेंस को हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। बच्चों अब देखेंगे तो लेंस में एक ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे क्या है, ओ है, तो इसको हमने नाम दे दिया ओ। एल एक लेंस है तो इसको भी हम लोग नाम दे दिए क्या, एल दे दिए। अब यहाँ पे ए बी एक वस्तु है। इस ए बी वस्तु से निकलकर प्रकाश किरण क्या होती है कि इसको भी कुछ मान लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं तो इसको मान लेते हैं सी। थोड़ा देर के लिए इस बिंदु को क्या नाम दे देते हैं, तो बच्चों सी नाम दे देते हैं। अब क्या है कि ए बी वस्तु से निकलती हुई प्रकाश किरण लेंस के सी बिंदु से रिफ्लेक्ट करती है और जाके ए डैश पर मिलती है और जहां पे ए बी वस्तु का इमेज बन जाता है ए डैश बी डैश। उसके बाद एक्स एक्स डैश प्रिंसिपल एक्सिस है किसका, तो लेंस का, यानी लेंस का, यानी यहाँ पे जो दिख रहे हैं एक्स डैश और एक्स ये है आपका लेंस का प्रधान अक्ष। उसके बाद ओबी जो दिख रहे हैं, ओबी जो है लेंस का वस्तु का दूरी है और वस्तु की दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। और माइनस इसलिए लगा बच्चों कि लेंस या दर्पण बाईं तरफ जो भी दूरी होती है ना वो आपका ऋणात्मक होती है, यानी चिन्ह प्रपाटी का नियम ये कहता है कि आपतित प्रकाश किरण के दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है और आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। अगर हम इधर से इधर मापते तो प्लस, इधर से इधर माप रहे तो वो दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो इसलिए इधर की दूरी ऋणात्मक है और इधर की दाईं तरफ की सारी दूरियां धनात्मक है। ओ से एफ जो है फोकस दूरी और उसको हम लोग छुटका एफ से यानी स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और ओ से बी डैश यानी इमेज जो है बन रही जिसकी डिस्टेंस आपका प्लस बी है। अब बच्चों थोड़ा सा इसी चीज को हम लोग लिख लेंगे लैंग्वेज के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, ताकि जो है चित्र में जो चीज दिया हुआ है उसको आसानी से यहाँ पे लिख लेंगे और जब हम लोग इक्वेशन प्रूव करेंगे, समीकरण प्रूव करेंगे तो वहां पे इस चीजों को यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो बच्चों आइए, तो यहाँ पे लिखा है कि माना कि एल एक लेंस है जिसका ऑप्टिकल सेंटर ओ है, ए बी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, यानी यहाँ पे देखें तो ए बी वस्तु है और इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बन रहा है। उसके बाद एक्स एक्स डैश प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है बच्चों, लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि चित्र में जो चीज दिया गया उसको थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे। तो आइए चित्र से चलेंगे, यानी डायग्राम से देखने को क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले बच्चों देखेंगे तो ओ बी, उसके बाद एक आपका ओ एफ और एक आपका ओ बी डैश है। अब सबके बारे में लिखते चलते हैं। ओ बी क्या है बच्चों, तो वस्तु की दूरी है, तो यहां पे लिखेंगे वस्तु की दूरी। और बच्चों वस्तु की दूरी चाहे लेंस उत्तल हो या अवतल हमेशा ऋणात्मक होती है,
या बाईं तरफ जितने भी दूरी है सबके सब ऋणात्मक होता है। ओ एफ फोकस दूरी है और फोकस दूरी जो हो जाएगा बच्चों दाईं तरफ है तो प्लस ओ बी प्रति और प्रतिबिंब की दूरी जो होती है बच्चों प्लस बी होती है। बच्चों हम लोग क्या करने वाले यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा, इसमें हम लोग ज्योमेट्री से चलेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहली बात कि एक आपका ट्रायंगल इधर बन रहा है जिसका नाम है ए ओ बी, और एक राइट साइड भी बड़ा ट्रायंगल बन रहा है जिसका नाम है ए डैश बी डैश ओ या ए डैश ओ बी डैश। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल में काम करते हैं, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी एवं ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश में, यानी एक ट्रायंगल ये हो जाएगा बच्चों और ये पूरा यहां से यहां तक के एक ट्रायंगल ये हो जाएगा। बच्चों आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर कोई दो समांतर रेखा उसको कोई तिर्यक छेदी रेखा किसी बिंदु पर काटती है ना, तो उसका सम्मुख कोण आपस में बराबर होती है। तो सम्मुख कोण किसको कहेंगे, तो ये कोण इसके सम्मुख हो गया, ये कोण इसके सम्मुख, ये इसके सम्मुख, ये इसके सम्मुख। तो यहां भी देखेंगे तो ये दो आपका पैरेलल लाइन है, यानी एसी जो दिख रहा है एसी, ये क्या है आपका, तो एक समांतर रेखा है, एक पैरेलल लाइन है। और किसके पैरेलल है, तो प्रधान अक्ष एक्स एक्स डैश के। तो ये यहाँ पे ए और ए डैश इसके लिए तिर्यक छेदी रेखा का काम कर रहा है, तो इसलिए आपको क्या हो जाएगा बच्चों, ये एंगल यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो आइए यहां पे लिखेंगे, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए डैश ओ बी डैश। ये किसके लिए बराबर होगा बच्चों, तो सम्मुख कोण से, यानी क्यों बराबर हुआ, तो सम्मुख कोण से, तो ये हो जाएगा सम्मुख कोण से। उसके बाद देखेंगे बच्चों, तो यहां भी 90 डिग्री का एंगल और यहां भी 90 डिग्री का एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका आपस में बराबर होगा। तो एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ओ किस कारण से बराबर, तो बराबर 90 डिग्री होने के कारण। अब बच्चों किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर आपस में किसी तरह से बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज एक दूसरे से ए समरूपता उप प्रमेय से समरूप हो जाता है। तो यहां पे लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी समरूप है ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश। अच्छा पहले इसको थोड़ा सा एक लाइन और अच्छा से सजा के लिख देंगे, ए समरूपता उप प्रमेय से ट्रायंगल ए ओ बी समरूप है ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश। बच्चों जब कोई भी ट्रायंगल समरूप हो जाता है तो उसकी संगत भुजा आपस में समानुपाती होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, समानुपाती करेंगे। तो अगर इधर का ए ओ लेंगे तो इधर का क्या लेना होगा, ए डैश ओ लेना होगा। अगर इधर का ओ भी लेंगे तो इधर का ओ डैश बी डैश लेना होगा। और इधर का ए भी लेंगे ना बच्चों, तो इधर का आपका क्या लेना होगा, तो इधर का आपका लेना होगा ए डैश बी डैश। तो आइए हमें जिसकी जरूरत है पहले उसको ले लेते हैं। तो पकड़ते हैं बच्चों, तो सबसे पहले ए बी लेते हैं, तो ए बी बट इधर का ए डैश बी डैश हो जाएगा इक्वल टू, बच्चों हमें ओबी की जरूरत है तो इसलिए इधर का ओबी लेंगे तो इधर का ओ डैश बी डैश हो जाएगा। तो ओबी बट्टा ओ डैश बी डैश, और इसको मान लेंगे बच्चों कितना, तो समीकरण 1।
अब चलेंगे ट्रायंगल। अब ट्रायंगल अब देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा होगा बच्चों। एक ट्रायंगल देखेंगे तो आपको ये मिल रहा है ओ सी यानी सी ओ एफ, ये देखेंगे यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे सी ओ एफ, ये छोटा सा यानी ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल छोटा सा ये बन रहा है। एक बन रहा है सी ओ एफ और दूसरा बन रहा है ए डैश बी डैश एफ। तो अब इस दोनों छोटे ट्रायंगल में काम करेंगे तो लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, तो ओ या ओ छोड़ के पहले सी से शुरू करिए, तो सी ओ एफ और समरूप है ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। अच्छा, आपके मन में एक सवाल है कि ए भी समरूप हो गया। हाँ बच्चों बिल्कुल होगा, क्यों होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि जिस तरह से इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हमने प्रूव किया पूरा, तो इसमें भी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर था, इसमें भी तो आप देखिए ना, इसमें भी आप देखिए कि आपको ये कोण और ये कोण आपस में क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। तो ये भी आपस में समूह कोण बनेगा, और इसमें भी ये 90, इसमें भी ये 90, 90 90 इक्वल, तो दोनों में तो काम सेम ही हो रहा है। तो बार बार उस चीज को न लिख के क्या करते हैं हम लोग कि इसी प्रकार क्या लिख देंगे, इसी प्रकार, या डायरेक्टली यहां पर लिखिए इसी तरह से या इसी प्रकार, इसी प्रकार। अब इसी प्रकार लिख देंगे तो मतलब सारा काम इसी तरह से, अब बार बार नहीं करेंगे क्योंकि टाइम क्यों व्यर्थ करेंगे। तो बिना टाइम व्यर्थ किए इसी प्रकार लिख के और लिख देंगे कि समरूप हो जाएगा। जिस तरह से ये चले समूह कोण 90 डिग्री, तो उसी तरह इस त्रिभुज में भी देखेंगे तो आपका ये कोण और ये कोण समरूप है, सम्मुख है, और ये एंगल और ये एंगल आपका 90 है, तो ये भी आपका ए समरूपता उपक्रम से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अब समरूप होगा तो क्या करेंगे बच्चों, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, CO बट्टा इधर का CO लेंगे तो इधर का ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, इधर मिलेगा, इधर का ले लेंगे OF, इधर हो जाएगा बी डैश एफ। बच्चों अब ध्यान ये रखना है कि हमें कि अगर कोई दो समांतर रेखा है और उसके बीच का गैप निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर कोई दो समांतर रेखा है ना, तो उसके बीच का गैप कहीं से भी लीजिएगा इक्वल होगा। कहीं से भी आप लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ कहीं कहीं भी, अगर यहाँ 5 है, इसके डिस्टेंस यहाँ भी 5, सब जगह 5 5 होगा, तो ये ए बी जितना है ना उतना ही क्या होगा बच्चों, ओसी होगा। तो इसलिए ओसी या सीओ को आप लिख सकते हैं पूरा पूरी ए बी। तो आइए यहां से क्या करते हैं बच्चों, अब यहां से हम लोग ओसी को क्या लिखने वाले हैं, ओसी को क्या लिखेंगे, ए बी बट्टे में ए डैश, ओसी को ए बी या बट्टे में ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ बाई बी डैश एफ। इसको मान लेंगे बच्चों इक्वेशन 2। अब क्या है, अब करना क्या है, तो आपको दिख रहा होगा कि समीकरण 1 और 2 में जब LHS पक्ष इक्वल है, LHS पक्ष इक्वल है, तो RHS पक्ष भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी LHS पक्ष इक्वल है तो RHS पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग तुलना करके लिखते हैं। तो यहां से चलेंगे तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 एवं 2 में तुलना करने पर, अब तुलना करेंगे क्योंकि उस समय डैश छूट गया था, क्योंकि यहां भी देखेंगे ये भी पकड़ेंगे तो इधर का भी ए डैश बी डैश। अब ये इक्वल हो गया, ये भी आपस में इक्वल होगा, तो तुलना करने के बाद क्या लिखेंगे, ओ बी, अब बट्टा में क्या है, ओ डैश बी, ओ डैश यानी ओ डैश बी हो जाएगा, यानी ओ बी डैश, ओ पर डैश नहीं है क्योंकि ओ पर तो ओ है, बी पर डैश है, क्या हो जाएगा ओ बी डैश इक्वल टू ओ एफ
बट्टे में बी डैश एफ। अब बच्चों यहां से आप देखेंगे तो आपको जो जो चीज गिवन है पहले यहां से लिख लीजिए, या चित्र में, तो चूंकि चित्र को ही तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप देखिए कि ओ भी पता है तो बिल्कुल पता है, तो चलिए ओ भी का मान रख लेंगे। ओ डैश ओ बी डैश पता है तो ओ बी डैश पता है प्लस बी है, लेकिन आपको बी डैश एफ पता है क्या? नहीं पता है। तो बी डैश एफ यहाँ है, तो इसको कैसे निकालेंगे बच्चों? तो हम ओ और बी को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये अगर ओ है और ये आपका बी है, तो बीच में लाइन कौन आ गया भाई? सॉरी बी डैश है ना, तो बी डैश है और बीच में लाइन आपका एफ है, और आपको निकालना कौन चाहिए? बी डैश एफ। तो ये बी डैश एफ निकालना है तो क्या करना होगा? ओ बी में से ओ एफ ही तो घटाना होगा। ओ बी में से ओ एफ को ही घटाना होगा, यानी पूरा में से अगर हम इतना घटा लेंगे तो इतना नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे आइए लिखेंगे ओ बी बट्टे में ओ बी डैश इक्वल टू ओ एफ और ओ बी माइनस ओ एफ। अब बच्चों सबका वैल्यू गिवन है, सबका वैल्यू पता है। अब पता है तो करना क्या है? बस आराम से सबके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आपका क्या मिलेगा? तो देखेंगे तो ओबी का वैल्यू माइनस यू है, माइनस यू रख देंगे बाई ओ बी डैश का वैल्यू है भी इक्वल टू ओ एफ का वैल्यू है बच्चों एफ बाई ओ बी का वैल्यू है बच्चों ओ बी कहाँ है? तो माइनस यू सॉरी ओ डैश बी होगा, यहाँ पे ओ डैश बी, क्योंकि यहाँ पे ओ डैश बी से ना काम कर रहे हैं, ओ डैश बी, यानी यहाँ पे देखेंगे तो लाइन पकड़ेंगे तो हो जाएगा इधर का बी डैश इधर का ओ, तो हम किसको घटाएंगे? एफ निकालना हो तो ओ बी डैश में से घट जाएगा ओ एफ, बराबर हो जाएगा बी डैश एफ। तो यहाँ पे बी डैश होगा। अब देखिए ओ बी डैश का मान भी है तो रखिए माइनस ओ एफ का वैल्यू प्लस एफ है तो रखिए। बस अब करना कुछ थोड़ी है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना। तो आइए यहां से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस यू भी माइनस एफ इज इक्वल टू एफ इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? बी, एफ इंटू बी। अब यहाँ पे माइनस यू ए सॉरी यू भी माइनस माइनस तो प्लस, तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस माइनस प्लस, तो यू एफ इक्वल टू एफ इंटू भी। अब इसको पहले लिखते हैं इसको बाद में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? यू एफ माइनस यू भी इक्वल टू एफ इंटू भी। क्या करेंगे बच्चों? तो इसमें से u कॉमन आ रहा है क्या? अच्छा एक काम करते इसको उधर ले आते हैं, तो यू एफ माइनस एफ भी और यू भी को उधर ले आते हैं, तो यू भी, यानी देखेंगे आप तो हम इसको इधर लाए इसको उधर ले गए। अब इसमें से एफ कॉमन तो आ ही रहा है दोनों में से, तो यू माइनस क्या बन जाएगा? भी, अब बराबर में यू इंटू भी। अब देखेंगे बच्चों, अब यहां से क्या करेंगे? इधर देखेंगे आपका u माइनस भी, अब बाई में इसको हम नीचे ला सकते हैं, u इंटू भी इक्वल टू में इधर कुछ नहीं बचा ऊपर में, तो एक आई वाला जो दिख रहा है ना इसको नीचे ला सकते हैं, तो बन जाएगा। अब चेक करके देखिए कि अगर मल्टीप्लाई करते तो इतना आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसमें एफ से मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या मिलेगा? u माइनस भी इंटू एफ, तो u माइनस भी इंटू एफ तो चाहिए, वन में u इंटू भी से मल्टीप्लाई करिए तो यू तो क्या मिलेगा? भी। तो अब क्या करना है बच्चों? बस u बाई यू इंटू भी माइनस भी बाई यू इंटू भी इक्वल टू में बच्चों वन बाई एफ हो। अब u से u गया, भी से भी गया, तो क्या बच गया? वन बाई भी माइनस बाई यू बराबर में वन बाई एफ, यानी इसको हम सीधा करके लिखेंगे तो वन बाई एफ बराबर वन बाई भी माइनस वन बाई यू, हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। और यही तो प्रूव करना था
यही तो प्रूफ करना था। तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इससे इजी आपको जो है पूरे YouTube पर इतने आसान शब्दों में कोई नहीं समझा सकता। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, ताकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे जो इस बार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।